हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम देखेंगे रियल नंबर। तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एक्चुअली में जो रियल नंबर है वो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। और अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो पूरे नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रियल नंबर और सेकंड इमेजिनरी नंबर। फर्स्ट कौन है, ध्यान दीजिए, फर्स्ट है आपका रियल नंबर। फर्स्ट क्या है, रियल नंबर। और सेकंड क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हैं वो दोनों यही है कि रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया नंबर सिस्टम को, सही है। अब यहाँ देखिए, जो इमेजिनरी नंबर है ये आपको क्लास 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें मिलेगा, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं 3i, i मीन्स इमेजिनरी, 2i, 5i। और यह i जो है वो रिप्रेजेंट करता है √(-1) को, याद रखेंगे। सही है। हुआ क्या, एक्चुअली में एक बार मैथमेटिशियंस इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। x² + 4 = 0। तो इसका हुआ क्या कि x² = -4, सो x = -4। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि निगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं होता है, 4 का स्क्वायर रूट होगा, सही है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा या -2 होगा, लेकिन कभी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। ये बात याद रखेंगे कि निगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी कि ये -4 का स्क्वायर रूट कभी भी नहीं होगा, सही ना। तो इसी समस्या को मीन्स इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे एक मैथमेटिशियन यूलर ने क्या किया कि इसको सॉल्व किया इस तरह से, 4 × -1। और उन्होंने क्या किया कि इस -1 को उन्होंने मान लिया i²। क्या मान लिया, i²। अब यहाँ देखिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 और i² का i। इस तरह क्या बन गया, एक नया हमें नंबर मिला जो क्या कहलाया, इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाया, इमेजिनरी नंबर, यानी कि 2i एक इमेजिनरी नंबर है, सही ना। तो इस तरह किसने खोजा था इसको, यूलर ने खोजा था। किसने, यूलर ने, सही है। तो हमें मेनली रियल नंबर को देखना है, इसलिए हम यहाँ ध्यान कम देंगे। मुझे बस आपको समझाना था कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो 3i, 2i, 5i ये सभी के सभी क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अगर कहीं लिखा हुआ है 3i तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ √(-3)। और कहीं लिखा है 2i इसका मतलब क्या हुआ, √(-2)। अगर कहीं लिखा हुआ है 5i इसका मतलब क्या हुआ, √(-5). दैट्स क्लियर, ओके। चलिए अब देखिए आप लोग अपना जो है हम लोग का रियल नंबर, इसको तो रियल नंबर को हम लोग बोल सकते। देखिए अब यहाँ से रियल नंबर में क्या आता है, सबसे पहली बात समझिए, जितने भी आपको नंबर दिखते हैं वो नंबर दो ही होंगे, या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। मतलब क्या, या तो उनकी वैल्यू परफेक्ट होगी अन्यथा नहीं होगी, दो ही चीज़ें। समझिए कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि रियल नंबर में दो चीज़ें होंगी, दो पार्ट होंगे, एक रेशनल पार्ट और एक इरेशनल पार्ट। तो रेशनल में क्या होता है, जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट हो या आप उसका अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। क्या होगा रेशनल में, जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट हो या आप उसका अनुमान लगा सकते हो, वो होगा आपका रेशनल। और जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हो और आप अनुमान नहीं लगा सकते हो, उसे हम लोग बोलते हैं इररेशनल। जैसे मैं आपसे अगर बोलूं √4 और √5, तो मैं बता सकता हूं कि √4 की वैल्यू 2 होगी, लेकिन आप नहीं बता सकते हैं कि √5 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये क्या होगा, ये कभी कटेगा ही नहीं, है ना। ये कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक ट्रांसमिट होगा, लेकिन कभी कटेगा नहीं। इसलिए आप नहीं बता सकते हैं कि √5 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। लेकिन अगर वैसे ही अगर आप डेसिमल में इसकी मैं बात कर रहा हूँ
डेसिमल अगर आप निकालोगे तो ये पूरा का पूरा नहीं कट पाएगा आपसे। वैसे अगर आप बात सोच रहे होगे कि 1/3 ये भी डेसिमल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि इसमें नंबर क्या आने वाले हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 0.3333 ये आता रहेगा। यानी कि अगर 50वें नंबर की भी मैं बात करूँ तो वहाँ भी 3 ही आएगा। अगर मैं 1000 टाइम्स की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी 3 आएगा। अगर मैं 1 लाख की बात करूँ तो वहाँ पे भी 3 आएगा। अगर मैं 1 करोड़ ट्रांसमिट करके भी बात करूँ, मीन्स उसे एक्सीड करके बात करूँ तो वहाँ पे भी 3 आएगा। लेकिन आप यहाँ पे मैं सिर्फ इतना पूछूं कि बताइए 25 टर्म्स के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आप नहीं बता सकते। √5 में आप नहीं बता सकते, यानी कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए √5 एक इरेशनल नंबर होगा, ये बात याद रखेंगे। तो कैसे डिफिनीशन याद रखेंगे, देखिए p/q सही है, लेकिन एक बात यहाँ पे है, कुछ लोग बोलते हैं कि रेशनल नंबर को p/q में हम लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 है तो ये रेशनल होगा। तो एक बात और सोचनी चाहिए, √3/2 ये भी तो p/q है ना। तो क्या इसका मतलब √3/2 रेशनल नंबर है? सोचिए, अगर आपकी डिफिनीशन यही है, अगर हम यही बोलते हैं कि वैसे नंबर्स जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल होंगे, और वैसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो इरेशनल होंगे, इसका मतलब बताइए। तो √3/2 मैंने लिखा है यहाँ पे p/q, तो क्या इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। सीधी सी बात याद रखेंगे कि जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट हो या जिनकी वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यही वैल्यू आने वाली है, वो सारे के सारे रेशनल होंगे। और दूसरी, जिनकी डेसिमल में वैल्यू एग्जैक्ट नहीं हो और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, वो कभी भी रेशनल नहीं होंगे। वो जब होंगे तो इरेशनल नंबर होंगे। इसलिए आप √3 की वैल्यू को नहीं बता सकते हो कि 20 नंबर पे क्या आएगा, लेकिन मैं 1/3 को बता सकता हूँ, है ना। आप भी बता सकते हैं कि क्या आने वाला है। इसलिए इसकी वैल्यू आपको पता है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। इसलिए जब होगा तो इरेशनल नंबर होगा, और ये जब होगा तो रेशनल नंबर होगा। डेट्स क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये एक भ्रम दूर करिए कि p/q ही, ये नहीं, जरूरी नहीं है p/q, सही ना, क्योंकि ये भी p/q ही है। ओके, चलिए, तो क्या है रियल नंबर, तो आप लिख सकते हैं इसको ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, सही है। तो रेशनल नंबर क्या है, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जिनकी डेसिमल में क्या हो, वैल्यू या तो एग्जैक्ट हो, मतलब ये कट जाए, या नहीं कटे तो टर्मिनेट हो, क्या हो, टर्मिनेट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। या तो वो डेसिमल में क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, है ना, या वो टर्मिनेट करे तो हम उसे बोलेंगे रेशनल नंबर। और जिनका डेसिमल में वैल्यू टर्मिनेट नहीं करे, ठीक है ना, और एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आए और आप उसका अनुमान भी न लगा पाओ, वही होगा आपका इरेशनल नंबर। जैसे √5, √7, √8, √11, √12, √13, √14, √15, √17, √19, 20, 21, 22 वगैरह वगैरह। क्लियर? तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं उसे गौर से देखिए। एक रेशनल नंबर में कौन कौन सा नंबर आ सकता है, ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पे देखिए, ये हो गया रेशनल नंबर, इसमें होल नंबर आ सकता है, क्योंकि जितने भी होल नंबर होते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, याद रखेंगे। क्योंकि देखिए जैसे 0 हम लिख सकते 0/1, 2 2/1, 5 5/1, सही है। सेकेंड नेचुरल नंबर, थर्ड इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सही है। अब ऑड इवन तो सभी इसी में आ जाएंगे, तो उनको छोड़िए। अगर आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं ऑड
इवन, प्राइम, को प्राइम। सही है। अब ये सारे के सारे, और यहां पे देखिए इरेशनल में कौन कौन सा आएगा। इरेशनल में एक ही आएगा, जो क्या है, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जो भी नंबर अगर टर्मिनेट भी नहीं हो और रिपीट भी नहीं करे, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 1.2 2 3 4 5 2 1 7 2 0 1 5 1 9। देखिए अभी तक इस नंबर ने कहीं भी खुद को रिपीट भी नहीं किया और टर्मिनेट भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कहीं भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं ये इरेशनल नंबर की बात करूं तो यहाँ देखिए 2.54545454। देखिए यहाँ पे ये रिपीट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है। तो इसी रिपीट करने के कारण ये क्या होगा, यह एक रेशनल नंबर होगा। यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, याद रखिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को आप रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं। वो जब होगा तो इरेशनल नंबर होगा। और इससे पी बाई क्यू के फॉर्म में आप कभी भी नहीं बदल सकते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। किसको हम बदल सकते हैं, आप नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर को बदल सकते हैं पी बाई क्यू में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को आप कभी भी नहीं बदल सकते। क्लियर। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि होल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर है। ऑड नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर है। इवन नंबर क्या है, तो रेशनल नंबर है। प्राइम में क्या है, तो रेशनल नंबर है। को प्राइम क्या है, तो रेशनल नंबर है। यानी कि जितने भी नंबर हैं, ठीक है, जैसे कि होल हो, नेचुरल हो, इंटीजर्स हो, ऑड हो, इवन हो, प्राइम हो, को प्राइम हो, सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और जितने भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, सभी के सभी क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और इन दोनों के को मिलाने के बाद, इन पूरे को मिलाने के बाद जो बनता है वो होता है आपका रियल नंबर। क्या होता है वो, रियल नंबर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो जितने भी नंबर आए, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़कर जितना भी नंबर आपके दिमाग में आता है, जो भी नंबर आप जानते होंगे, वो सभी के सभी नंबर रियल नंबर हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर क्या है, तो रियल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, तो रियल नंबर है। इंटीजर्स क्या है, तो रियल नंबर है। बात समझ आ रही है ना। तो जितने भी नंबर आपके दिमाग में है, आप जानते हो, आपका पाला पड़ा हुआ है, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर है। डेट्स क्लियर। चलिए तो एक बार मैं फिर से बोल दूं कि जरूरी नहीं है कि P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाने वाला नंबर रेशनल ही होगा। याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है। P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाने वाला नंबर इरेशनल भी हो सकते, जैसे कि √5/√2, ये एक इरेशनल नंबर है। तो किस चीज़ से मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू से, टर्मिनेटिंग से, ये रिपीटिंग से। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो रेशनल। क्लियर। याद रखेंगे, ये P बाई क्यू, P को बहुत कम यूज करिए। तो इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, लेमा पढ़ना है, एल्गोरिदम पढ़ना है, और ये सभी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन मैं यहाँ से चाहता हूँ कि इस वीडियो को दोनों क्लास के लिए यूज करो, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इतना कर ही रहा हूँ आपके लिए। करें और कमेंट करके बताएं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करेंगे। बाय।
टेक केयर, घर पे रहें, पढ़ाई करें, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछें या कमेंट करके बताएं।